हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में एंड साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जरूर से जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपसे बात यही करूंगा कि एग्जैक्टली बीटीसी का जो नेक्स्ट मूव है वो हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो आई वॉज बिजी टूडे, दैट्स व्हाई आई वाजंट एबल टू शेयर द चार्ट्स एंड ऑल, बट यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि अभी इस टाइम पे आपको जो है यहाँ पर जो भी चार्ट्स एंड जो भी चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे ना राइट नाउ हमें प्राइस देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 27,300 के आसपास एंड 27,300 ये जो जोन है ना समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो जोन है इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि स्टिल बीटीसी अब इस टाइम इसी जोन को सस्टेन कर रहा है। बट यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि प्राइस इसी जोन को सस्टेन करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि प्राइस इस जोन को सस्टेन करेगा ही। तो उसके लिए द फर्स्ट रीजन इज दैट कि 27,000 का जो जोन है इसी जोन पे बीटीसी शुड हैव टू रिएक्ट इन गुड मैनर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुड मैनर का मतलब यही हो रहा है कि प्राइस अगर इसी जोन के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिमांड हमें ज्यादा दिखनी चाहिए थी। बट यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप देखो तो यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्मॉल कैंडल्स है ना, हमें यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। जब भी आपको ऐसे स्मॉल कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे ना, तब आप समझ लेना कि यहाँ पर जितने भी या बड़े प्लेयर्स है वो अभी इस टाइम पे मार्केट के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, वो जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे हैं मार्केट को। एंड जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा जाएगा तब हमें जो है यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जरूर से देखने को मिल सकते हैं। बट द माई प्रोडक्शन इज दैट कि अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें इसी जोन का ब्रेकआउट सबसे पहले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अब इस टाइम पे मार्क किया है इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दो, यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया इसी जोन से हमने रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया। उसके बाद अब इस टाइम पे अगर हम ऊपर जाएंगे ना तो हमें इसी जोन से एक यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फिर से नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे दैट मीन्स क्या है कि हम 27,100 तक इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे ना फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है 27,177 इसी जोन को जरूर से देखना है। एंड अनटिल एंड अनलेस आप में से बहुत सारे लोग बीटीसी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो, तो मैं किसी को यहाँ पर गाइड नहीं करता हूँ कि एग्जैक्टली किसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए किसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ एंड माई ओपिनियन इज दैट कि इस टाइम पे आप अगर लॉन्ग भी करते हो, जैसे कि मैं पर्सनली खुद की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग करूंगा बीटीसी के अंदर, स्पेशली मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ ऑल्ट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, तो अब इस टाइम पे अगर मैं बीटीसी में लॉन्ग करूंगा तो मैं इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद जस्ट ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन मैं अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करूंगा। अनटिल अनलेस जब तक बीटीसी बिलो दिस जोन कंसोलिडेट करेगा तब तक मैं कोई भी अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करूंगा। एंड अगर यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेरे पास और भी एक ऑप्शन रहेगा, जो कि है प्राइस अगर इसी जोन को जाके हिट करके यहाँ से रिजेक्शन लेता है, जब प्राइस नीचे आएगा तब यहाँ पर 90% चांसेस रहेगा कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे। ठीक है, 27,100 के आसपास ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे, और यहाँ से अगर हम ब्रेकडाउन लेते हैं तो ब्रेकडाउन होने के बाद हम यहाँ पर रीटेस्ट करेंगे, और ये जो रीटेस्ट होगा ये रीटेस्ट फेल होने के बाद हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 25,000 के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 का जो जोन है इस जोन के ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि 25,000 के आसपास हम इजीली आ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, रीजन बिंग वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बाकी अगर आपको इन डेप्थ में एनालिसिस चाहिए 1 आवर 1 डे 4 आवर के आसपास हर एक टाइम फ्रेम में अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको वेट ज़रूर से करनी है, और ज़्यादा वेट भी तो आपको नहीं करना है, जस्ट इसी जोन के ब्रेकआउट का वेट करना है, जो कि अब इस टाइम पे जस्ट इसी जोन के आसपास ही बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि अब यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन का अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट देगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी देगा इस अपॉर्चुनिटी के चलते हुए आप अपना लॉन्ग पोजीशन करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से निकल सकते हो। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स के ऊपर तो यहाँ पर मैं बाकी किसी भी ऑल्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं कुछ ऐसे उन ऑल्ट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ जो कि मैंने आज के दिन में आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किया था।
द फास्ट कॉल वाज कोटी, ठीक है। तो कोटी की अगर आप प्राइस को देखोगे तो कोटी के अंदर मूवमेंट तो हमें देखने को मिला है। आई कांट से कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर जो मूवमेंट लगाया था उसके बाद जो है प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, जिसके कारण प्राइस नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेलिंग प्रेशर होगा तब भी जाके ही ना प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे राइट नाउ हमें जो है यहाँ पर कोटी देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.08319 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस गया था समवेयर अराउंड 8404 के आसपास, जो कि ऑलरेडी एक टारगेट कोटी ने हिट किया, एंड आफ्टर हिटिंग द फर्स्ट टारगेट प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा ना कि मैंने ये जो ट्रेड लिया था स्ट्रेट के अंदर मैंने अपना कोई भी प्रॉफिट को बुक नहीं किया है, ठीक है। जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था वही पे ही मैंने अपना जो है यहाँ पर ट्रेड को ओपन रखा हुआ है। मैंने प्रॉफिट कुछ भी बुक नहीं किया और मैं अभी इस टाइम पे नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिस्की होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिस्की है। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। मेरे हिसाब से प्राइस तुरंत नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस जो है हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे अगर आप अपना यहाँ पर ऑलरेडी आप इस ट्रेड के अंदर हो तो फिर आप अपना प्रॉफिट को बुक जरूर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल जाएगा जिसका कंप्लीटेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीटेशन हो चुका है, और यहाँ पर हमें एक नेक लाइन भी देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अगर नीचे आता है, एम को कंप्लीट करना है तो प्राइस जरूर से नीचे आएगा, और जो कि अपना जो एम पैटर्न है उस एम पैटर्न को कंप्लीट करेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एम पैटर्न यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, जो कि मैंने आपको रिस्क भी बता दिया है। तो इंस्टीड ऑफ हैविंग दैट मच रिस्क, मैं इस टाइम पे कोटी को होल्ड करूंगा। रीजन बिंग रिस्क ऑलरेडी मेरा मैनेज्ड है, और अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आई डोंट इवन गेट नर्वस और एनीथिंग, तो जिसके कारण मैं अपना यहाँ पर होल्ड करना चाहूँगा। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन यू, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ओके। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली कोटी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी और भी ऐसे कॉल्स है जो कि मैं अगर कॉल आउट करने लग जाऊँ तो फिर यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो सकता है, बट मैं जस्ट यहाँ पर कुछ और भी ऐसे कॉल्स मैंने दिए थे, जैसे कि IOTX के अंदर मेरा कॉल था। IOTX अभी इस टाइम पे लॉस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो उतना प्रॉफिट में नहीं, लॉस में अभी इस टाइम पे IOTX चल रहा है, एंड आई विल होल्ड दैट टू। और यहाँ पर और भी हमने यहाँ पर कॉल्स दिए थे जो कि मेटल के ऊपर, ठीक है, MTL। तो MTL के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आपने एंट्री ले लिया है तो हर एक ट्रेड के अंदर अगर आप हो तो फिर आप अपना एंड से जो है यहाँ पर जरूर से रिस्क को मैनेज करके भी जरूर से चल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर MTL के लिए हम एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज मूव, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर हर चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट में अपना यहाँ पर जो है ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद जब लॉस होता है तब उनको यहाँ पर समझ में आता है कि एग्जैक्टली इतना लिवरेज नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के करना। और मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ उन ट्रेड्स के अंदर कम फंड्स का यूज करने की कोशिश भी करो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, हर एक वीडियो के अंदर मैं लेक्चर देने लग जाता हूँ, जिसके कारण वीडियो और भी लेंदी हो जाता है। और बोलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ें उतना समझ में नहीं आती है जो न्यूली मार्केट के अंदर है। और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप फ्यूचर मार्केट के अंदर पहली बार हो, ठीक है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके साथ हो रहा है फ्यूचर मार्केट में, अगर आप यहाँ पर 1 मंथ 2 मंथ या फिर 5 मंथ पहले अगर आप आए हो तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर गलतियाँ कहाँ पर होगी, आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, कोई करता होगा या नहीं आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले खुद ऐसे करता था कि स्टॉप लॉस में शेयर नहीं करता था और यहाँ पर मैं खुद घमंड में आ जाता था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए मेरा, उसमें यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर एटीट्यूड में रह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैं ट्रेड को फोर्सफुली खींच रहा हूँ कि एग्जैक्टली तुम मेरे डायरेक्शन पे आ जाओ, विच इज रियली वेरी रॉन्ग थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर ऐसे सोचता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने $100 लगाया हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें मैं क्या सोचता हूँ कि स्टॉप लॉस में अगर मेरा $40 जा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि 40 ही तो जा रहा है, तो अगर स्टॉप यहाँ पर जो है मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ और जब लिक्विडेट में होता हूँ तब मुझे दुख बहुत ही ज़्यादा होता है, और तब जाके मुझे रियलाइज होता है एटलीस्ट अगर मैं $10 भी यहाँ पर इसी ट्रेड से बचा लेता, दैट मीन्स कि $10 भी आपको कोई भी नहीं देगा। इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 के आसपास हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ और हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर से करो। जो कि मैंने जो गलती की है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप में से कोई भी ऐसा गलती ना करे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में हो, ट्रेडिंग में बिगिनर हो, तो मैं जितने भी आपको बता दूं वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप
खुद उस सिचुएशन में नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, इन चीज़ों को देखो कि एग्जैक्टली कैसे करके आप अपना यहाँ पर जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद जाके जो है आप जरूर से अपना ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। ये एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। रीजन बिंग, लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली मैं अभी इस टाइम पे ट्रेड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। एंड न्यू ट्रेडर्स के लिए द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि उनमें पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना लेता है तो फिर यहाँ पर उनको लगता है कि मार्केट जो है पूरा खत्म हो जाएगा या फिर कैसा कुछ हो जाएगा। तो ये इम्पेशेंस और इम्बेलेंस यहाँ पर आपके डिसिप्लिन में और ट्रेडिंग सेटअप के अंदर इसलिए आता है, रीजन बिंग कि सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पर रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 20x लीवरेज के साथ किसी भी ट्रेड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो भी फंड होनी चाहिए वो उतना ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उतना कम भी नहीं होनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप कम लीवरेज के साथ ट्रेड करो, जैसे कि 5x मैं जैसे करता हूँ, वैसे अगर आप कर रहे हो तो फिर आप इजीली जो है यहाँ पर ट्रेड के साथ सुकून से अपना ट्रेड को कंप्लीट कर सकते हो। एंड एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं ये बता दूँ आपको कि यहाँ पर 5x में अगर आप ट्रेड करते हो तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो 20x में अगर आप करते हो तो फिर काइंड ऑफ ये एक गैम्बलिंग होता है जो कि आपको लिक्विडेट भी कर सकता है या फिर आपको एक अच्छा खासा जो है अपवर्ड मूवमेंट में जाके प्रॉफिट भी दे सकते हैं। बट 20x इज काइंड ऑफ यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, जो कि आप यहाँ पर इन मोस्ट केस सिनेरियोज में आप ले सकते हो। बट बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा भी लेते, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू देम, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अब इसके ऊपर कमेंट करूँ। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा ये सोचो कि एग्जैक्टली ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले ना, अगर मैं यहाँ पर अब इस टाइम पीसी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने से पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर एक स्टॉप आउट हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या नेक्स्ट प्लान रहेगा। तो ये पहले सोचो और उसके बाद जो है आप अपना ट्रेड सेटअप को तैयार करो, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पर मानी लॉस करते हो ना, कि यहाँ पर $50 हो या फिर $30 हो या $40 हो, कोई आपको एक भी डॉलर फ्री में नहीं देगा, तब आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखोगे तो फिर आप यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बात कर लिया मैंने ऑलरेडी, और ये एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करके मैं अपना रिस्क को मैनेज करता हूँ, वो मैं लाइव ट्रेड के अंदर ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे करके रिस्क को मैं मैनेज करता हूँ, ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। ऐसे मुँह से अगर मैं बोलूँगा तो फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक लाइव वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।